पहली बात तो यह है, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, उस सिंगल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग 80% बैटल को जीते थे। कोई अगर ये चिल्ला रहा है कि 6800 के अलावा कोई जीता था उसको, तो वो भी गलत है। 6800 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन जो ऑर्डर आया उसके बावजूद भी 6800 के 80% लोग नौकरी पा रहे हैं। जो 20% में इन्होंने रोक लगा दी थी, उसके लिए हम लोग के पास समायोजन का रास्ता था, जो हम लोगों ने सरकार को भी दिया था और बाकी लोग भी प्रयास कर रहे थे उसके लिए। विजय भाई भी प्रयास कर रहे हैं और वो चल भी रहा है प्रयास। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया इन सब चीज़ों को लेकर के। न्याय विभाग से भी पूछा गया, उनकी तरफ से अभी कुछ। एक्चुअली क्या है कि अभी इलेक्शन के चक्कर में सभी नेता इलेक्शंस में बिजी हैं और वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कहानी पूरी ये है, मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो। इसी बीच में डिवीजन बेंच में जो पिटीशन गई है, एक बार शेयर कर दीजिए, लोग बहुत कम जुड़े हैं। इसी बीच में जो डिवीजन बेंच में पिटीशन गई है, स्पेशल अपील मूव हुई है, उस पे जो राजन रॉय साहब की बेंच में सुनवाई हुई। राजन रॉय साहब के कहने का मतलब ये था, जब उनसे स्टे की डिमांड की गई तो उन्होंने बोला कि हम इसको फाइनल करेंगे, कि इसको अगली डेट पे आके आइए आप, और हम लोग इसको फाइनल हियरिंग करते हैं, हम स्टे नहीं दे रहे हैं। तो जब उन्होंने ये शब्द बोला तो उनके जो शब्दों से एक चीज क्लियर मतलब जो लगा, स्टे उसी कंडीशन में होता है कि गवर्नमेंट कुछ कदम उठाएगी। गवर्नमेंट ने वहां पे क्लियर किया कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो राजन रॉय साहब का इंटेंशन दिखा इस केस को लेकर के, क्योंकि वहां पे जो डिवीजन बेंच में ये मैटर गया है, डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए बहुत ज्यादा इसमें जो सिंगल बेंच में इतना तमाम झंझट था, वो सब चीजें डिवीजन बेंच में नहीं है। डिवीजन बेंच में एक ही मैटर है, वो है एटीआरई, जिसको उनको बताना है कि एटीआरई जो सिंगल बेंच ने दिया है ऑर्डर, वो सही है या गलत है। बाकी सिंगल बेंच के ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। उन्होंने 6800 वे सब क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एटीआरई पे अगर हम लोग जीत जाते तो 6800 ऑटोमेटिक प्रोसीड हो जाता है। क्वेश्चन लिखा नहीं लिखा, क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि बाकी लोगों को 19,000 20,000 सीटों का मांगने का डिमांड था। उन्होंने इसलिए ये कहा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बताया, 6800 में पूरा हो रहा है, इनका 20,000 मांगने का डिमांड है, इसलिए हम इसको कैंसिल करें, जो भी रिविजिट होके जितनी भी आए वो दे दी जाए। तो 6800 प्रोसीड हो जाता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जो एटीआरई वाला इन्होंने एक राइडर ऐड कर दिया, उस राइडर की वजह से हम लोगों को दिक्कत हुई। राइडर में भी हम लोगों को शायद दिक्कत नहीं होती अगर इस भर्ती में शिक्षा मित्र नहीं होते। तो डेटा है हम लोगों, उस डेटा को देखते हुए जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है 6800 के लिए, वो सिर्फ शिक्षा मित्रों की वजह से हुई है, क्योंकि जो 96 नंबर लाने वाला अभ्यर्थी है ओबीसी का या किसी भी अदर कैटेगरी का, एससी का, वो जनरल में फाइट नहीं कर पा रहा है 96 नंबर लाकर भी। जो सबसे ज्यादा फाइट करने वाले हैं, मुश्किल से 200-300 लोग हैं जो बीटीसी वाले हैं, जो बहुत अच्छे गुणांक वाले थे, वो लोग फाइट कर रहे हैं 96 नंबर ला करके। अदरवाइज कोई फाइट नहीं कर पा रहा। लेकिन जो काम खराब हुआ है वो शिक्षा मित्रों की वजह से हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 96 नंबर ला करके वो क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको वेटेज मिल रहा है 25 नंबर का, वो भी इस वजह से कर रहा है। नहीं तो हम लोगों को अगर शिक्षा मित्र नहीं होते तो शायद अभी भी कोई दिक्कत नहीं थी इस ऑर्डर से भी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में दिक्कतें हैं। उसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ प्रस्ताव भी दिए गए हैं हम लोगों की तरफ से। जो हम लोगों का धरना हुआ था, धरने के टाइम पे कुछ प्रस्ताव दिए गए। उसके बाद मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ पे जाकर के दिया था, उन्होंने मुख्यमंत्री को फैक्स किए थे, शिक्षा मंत्री जी को भी फैक्स किया गया। उसके बाद मंत्री जी ने अभी तक विभाग से किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं की है, इसकी वजह से विभाग ने अभी किसी तरह का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग अभी तक कोर्ट में नहीं गए, वेट कर रहे थे। उसका एक कारण ये था कि जो प्रस्ताव सरकार को दिए गए हैं, अगर सरकार उन प्रस्ताव पे अमल कर रही है, ऐसे टाइम पे अगर सरकार अमल करे और वहां से कोर्ट से स्टे हो जाए तो सरकार अमल नहीं करेगी। तो मेन कारण ये था कि स्टे ना हो, अगर सरकार अमल कर रही है तो अमल करे उस पर। लेकिन कल की हियरिंग से, परसों की हियरिंग से एक चीज क्लियर होकर नजर आई कि फिलहाल तो स्टे नहीं हुआ है।
आगे भविष्य में होगा नहीं होगा उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की बात है, कोई बता नहीं सकता। लेकिन फिलहाल स्टे नहीं हुआ है, और जज साहब का जो इंटेंशन दिखा वो स्टे करने का दिखा नहीं। उन्होंने बोला फाइनल करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर सरकार कुछ भी करती है तो करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी चीज, राजेंद्र रॉय साहब का जो इंटेंशन देखने को मिला वो ये मिला कि वो केस को निपटाने के फिराक में है, जल्दी खत्म करने के मूड में है। तो उसी दिन बोल रहे थे कि ठीक है, एटीआरई का मैटर है। पहले तो जनरल वालों की तरफ से टेट का मैटर उठाया गया कि टेट इसमें टेट में दिक्कत है, टेट वाला जो भी नंबर 82 से 90 के बीच में पा रहा है उसको भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो राजन रॉय ने उस बात को एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि इस पे बीसीओ ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के कि कोई भी भर्ती में लास्ट एग्जामिनेशन होता है वही भर्ती का मानदंड होता है। तो टेट इसमें कुछ भी नहीं है। टेट वाले मैटर को उन्होंने खुद खारिज कर दिया। उन्होंने खुद बोला कि सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट है, वो है एटीआरई, जिसको हम सुन के खत्म करेंगे। बहुत बड़ा ज्यादा इशू नहीं है, उसको ज्यादा टाइम नहीं सुनना पड़ेगा। उन्होंने अगले दिन बुलाने के लिए बोला था, लेकिन जनरल के जो वकील हैं कालिया साहब, उन्होंने असमर्थता जताई कि हम कल अवेलेबल नहीं है, तो आगे की डेट दे दी जाए। गवर्नमेंट ने बोला कि हमें काउंटर लगाना है तो 4 हफ्ते की डेट दे दी जाए। तो सुदीप सेठ साहब ने फिर से बोला था कि 4 नहीं, आप 6 हफ्ते की डेट ले लीजिए, लेकिन स्टे कर दीजिए मैटर। इस पर राजन रॉय साहब ने बोला कि हम कोई टाइम भी नहीं दे रहे हैं ज्यादा और ना स्टे कर रहे हैं, आप आइए 2 तारीख को सुनेंगे और इस मैटर को जल्दी खत्म करेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि उनका जो इंटेंशन है वो केस को खत्म करने की तरफ दिखा। ऐसे में हमारे कोई भी साथी कोर्ट में ना जा पाए, जो एटलीस्ट हम लोगों का वेट कर रहे हैं कि आयोग टीम जो हम लोगों का बिलीव करते हैं, हम लोगों पर भरोसा करते हैं, ऐसे वो लोग जो हमारी वजह से बैठे हुए हैं कि कोर्ट अगर कुछ हो गया फैसला, वो लोग नहीं जुड़ पाए। और ये हकीकत भी है कि अगर फैसला हो गया नहीं जुड़ पाए तो हम लोग आगे की, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस गया या कुछ भी हुआ तो वहां पे आप पक्ष नहीं रख पाएंगे। या फिर जिसके चांसेस कम है, 1% भी नहीं है, याची लाभ के जो ये लोग चिल्लाते हैं उसके 1% चांसेस भी नहीं है, लेकिन कोर्ट संभावनाओं का खेल है। इन केस 1% के केस में वैसा कुछ भी हो गया तो हमारे साथ ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो भी दिक्कत वाली बात है। तो हमारे साथ की जो हम लोगों पे भरोसा करते हैं वो 100%, चाहे सरकार रिविजिट करने जा रही हो लिस्ट को, उसमें 6800 समायोजित करने की जो बात की गई है, चाहे वो कदम उठाने जा रही हो, चाहे कोर्ट से किसी तरह का कोई भी फैसला आ रहा हो, इसमें हमारे या हमारे ऊपर भरोसा करने वाले 6800 के साथी किसी तरह से किसी भी तरीके के नुकसान में ना रहें, इसके लिए हम लोगों ने किया है कि हम लोग कोर्ट में उचित पैरवी भी करेंगे साथ में। ये निर्णय लिया गया है और इस बार हम लोग जो कोर्ट में उचित पैरवी करने की बात कर रहे हैं वो आप लोग प्रीवियस चीजों को देखते हुए समझ भी सकते हैं, हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं। एक अच्छे लॉयर के साथ, जो हाई कोर्ट के अच्छे लॉयर होंगे, उनके साथ कोर्ट में उतरेंगे। और जितने भी साथी हैं 6800 के या 6800 में पार्टी बने थे, प्रदीप भाई जब 69,000 में यही वकील बोल चुके हैं कि सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, तो अब कैसे? देखिए वो सब बातें कोर्ट में रखी जाएंगी, आप परेशान ना हो उसके लिए। मैंने पहले ही बताया था, मैं अभी पहले ही ये स्पष्ट कर चुका हूं कि, और ये तो तमाम देखो चीजें हैं इस तरह की करने के लिए कोर्ट में, और वो आगे सामने भी आएंगी। लेकिन अभी हमारा काम है कि हमारे जो अपने साथी हैं, देखिए आज फिर से मैं क्लियर, ये बात मैं पहले भी कहता आ रहा हूं और ये आगे भी फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी 100% मिलेगी। मामला कितना डिले हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता हूं, टाइम कितना लगेगा ये मैं नहीं आपको बता सकता हूं। वो हो सकता है 2 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकता है, अगले 6 महीने भी हो सकते हैं, या फिर अगले 15 दिन भी हो सकते हैं। मैं टाइम का कमिट नहीं कर सकता, लेकिन नौकरी आप लोगों को मिलेगी, ये क्लियर है, ये यथार्थ सत्य है। तो नौकरी लेने के जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो, चाहे पैरेलल गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव
सरकार ने भी जो स्वीकार किए हैं प्रस्ताव, चाहे वो रास्ता हो चाहे अन्य कोई रास्ता हो, उस पर हमारे ऊपर भरोसा करने वाला कोई भी साथी किसी भी रास्ते से ना छूटे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के सामने शेयर कर दिया जाएगा अकाउंट डिटेल एंड ऑल। जिस भी साथी को याची बनना होगा वो लोग याची बन जाएंगे, जिसको नहीं बनना होगा नहीं बनेंगे। किसी भी साथी पे किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। जो साथी क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को, वो साथी कतई भी याची ना बने हमारे साथ, क्योंकि क्रिटिसिज्म अगर कोई करना चाहेगा तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। भी किसी ने भी 1000-2000 रुपए किसी को भी दे दिए काम कराने के लिए, उसके बाद जो भी जिसको भी दिए, जैसे मान लीजिए आयोग टीम को दिए, आयोग टीम कोई भगवान नहीं है और ना ही आयोग टीम के कहने पे अधिकारी कोई चलते हैं, या ना ही कोई यूपी की गवर्नमेंट चलती है। आयोग टीम कोशिश कर सकती है उसके लिए, अगर वो उसमें सफल, अभी तक तो सफल ही होते आए हैं। अगर इनकेस 1% कहीं पे विफलता भी मिलती है तो, या फिर कोई भी काम डिले होता है तो गाली देने वाले 50 लोग पहले खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं 50 जो भी गाली देने वाले लोग होते हैं, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग स्वयं आगे आए और स्वयं आकर के चीजों को करने की कोशिश करें, कि चीजों को करें, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। आयोग टीम पे जो लोग भरोसा करते हैं, आयोग टीम अपना काम कर रही है। और फिर से अभी हम लोग ने इसीलिए, क्योंकि सब लोगों का कहना था कि थोड़ा और वेट कर लो, गवर्नमेंट का कदम का थोड़ा और वेट कर लो, इसलिए वेट किया। जब नहीं कर रही है, और हम लोग आगे भी वेट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसी चीजें करेंगे कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी करना चाह रही हो तो उस पर कोई इंपैक्ट ना हो, जिससे कि जो भी साथी और भी अदर तरीकों से भी प्रयास कर रहे हैं उन पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और साथ ही साथ जो लोग हमारे भरोसे कोर्ट जाने के लिए बैठे हैं वो भी हमें गाली ना दे पाए, भैया हम आपके भरोसे बैठे हुए थे और हम कोर्ट नहीं जा पाए, तो वो काम भी ना हो पाए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है, नहीं तो हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। वही सीधी बात है प्रभाकर जी, क्योंकि देर करने से कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है हम लोगों को। और अगर डिवीजन बेंच से कोई ऑर्डर पास होता है, चाहे वो हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर पक्ष में होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विपक्ष में होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने लायक ना बचे, ऐसा हम काम नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो भी साथी और जो जहां बनना चाहे, किसी पे ये जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग ऐसे लोग जुड़े जो काम अगर कोई कर रहा है उसको समझ सकें। फिलहाल हम लोगों के जो साथी हैं 6800, वो किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई भी रास्ता बने, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से, नौकरी 100% मिलेगी, ये गारंटी है। सिंगल बेंच के जज आपने 69,000 के जितने भी फैसले अभी तक देखे होंगे, सिंगल बेंच से जो फैसला आया है डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट में, वो पलटे गए हैं। जब कोई भी फैसला हो, अब आप भी कोर्ट जाने को रोक रहे हैं, मैंने तो नहीं रोका अभी तक। पहले आप ही कहते थे बिना कोर्ट के कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जाएंगे, अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और हम लोग जीतेंगे, ये भी हम लोगों को पूरा भरोसा है। भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग जुड़ लें। कुछ साथियों का कहना है कि जो लोग पहले कभी याची नहीं बने थे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो 6800 आने के बाद आईए डली हो, उनमें कहीं पे भी जो याची नहीं बने, कैटेगरी यहाँ पे बनी हुई है 6800 के लोगों की। एक कैटेगरी के लोग हैं जो कभी कहीं याची बने ही नहीं, फर्स्ट वाले जो कहीं याची नहीं बने, है ना। दूसरे लोग हैं जो रिजर्वेशन पे याची बने थे कहीं पर। तीसरे लोग हैं के थ्रू 6800 आने के बाद बने थे। ये इन 3 तरह के लोग हैं। देखिए, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है, उस सिंगल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से भी कोई भी सिंगल बेंच से ऑर्डर आता है तो उसको चैलेंज करने के लिए उन लोगों की ही आवश्यकता होती है जो लोग कहीं पे सिंगल बेंच में थे। तो जो लोग कहीं पे भी याची बने थे, और इससे ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फला याचिका में था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट का कहने का मतलब होता है कि आप चाहे किसी भी याचिका में थे, आप कोर्ट में थे या नहीं थे, सिर्फ इतनी सी बात, थे या नहीं थे। तो जो भी साथी रिजर्वेशन की किसी भी याचिका में याची बने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 6800 की लिस्ट में थे तो आप 6800 की तरफ से जो याचिका जाएगी उसमें बेधड़क जा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वो लोग जो आईए के थ्रू याची बने थे, जो 6800 आने के बाद याची बने थे, वो सभी साथी आया है ऑर्डर में आईए अलाउड हुई है सारी की सारी,
वो सभी साथी यहाँ पे डिवीजन बेंच में बन सकते हैं। तीसरे लोग वो बचते हैं जो कहीं पे भी याची नहीं बने थे, किसी भी, ना ही वो आईए के थ्रू बने थे, ना ही वो सिंगल बेंच में जो रिजर्वेशन की पिटीशन थी उसमें बने थे। वैसे लोग जो डिवीजन सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया है उससे 6800 इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि 6800 को क्वेश किया गया है, तो वैसे साथी भी डिवीजन बेंच जा सकते हैं। वो इस बात पे जा सकते हैं कि उनको इंपैक्ट किया गया है सिंगल बेंच के ऑर्डर से। इस तरीके से बनेंगे, वो सारी डिटेल आपके सामने सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।